So we'll be starting with chapter 1 of BBA accounts and हम इसकी थ्योरी करेंगे. So चैप्टर 1 में पहला है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है. हमने मैनेजमेंट वर्ड भी सुना होगा. मैनेजमेंट मीन्स किसी भी चीज़ को मैनेज करना. हमने बिजनेस में ये वर्ड सुना होगा मैनेजमेंट. तो उस मैनेजमेंट को इन अकाउंटिंग टर्म्स देखना उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो विल बी स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन. एंड इंट्रोडक्शन में वो क्या बोल रहे हैं. अकाउंटिंग is an ancient art as old as money itself. However, the role of accounting has been changing with economic and social developments. वो बोल रहे हैं जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग एक खुद में ही मनी का कंसेप्ट है. यानी कि हम अकाउंटिंग में सिर्फ पैसों की बात करते हैं. तो ये मनी इटसेल्फ है. एंड जो अकाउंटिंग है वो इकोनॉमिकली एंड सोशली बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है. राइट. द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ अकाउंटिंग एज अ हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल. जैसे पहले हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते थे. फॉर एग्जाम्पल अभी भी जो छोटी शॉप्स में क्या होता है वो प्रॉपर रजिस्टर यानी कि खाते बनाते हैं. राइट. वो रजिस्टर्स पे अकाउंटिंग करते हैं. वो बहुत पुरानिकल हिस्टोरिकल चीजें हैं. ठीक है. वो आजकल के टाइम में एक्सेप्टेबल नहीं है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यू डायमेंशंस हैव बीन एडेड टू द डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का जो एक सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन मीन्स सब्जेक्ट, अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं. Until recently, accounting was regarded merely as the art of recording, classifying, and summarizing transactions and events which are of financial character. तो अकाउंटिंग को हम क्या समझते थे. हमने +1 में भी अकाउंटिंग की डेफिनेशन जब देखी होगी, हमने उसमें देखा होगा कि वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कुछ बोलते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग करने का, समराइजिंग करने का. ट्रांजेक्शंस मीन्स पैसे का लेना देना. जो भी फाइनेंशियल करेक्टर्स हैं यानी कि जो मनी के टर्म्स में हम, जैसे सपोज अगर हम छोटी शॉप्स को देखें तो इतना सा रजिस्टर बनाते हैं. ठीक है. वो रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं कि इसने मेरे को इतने पैसे दिए, इसने मेरे को इतने पैसे दिए, इससे उधार लेना है, इसको उधार चुकाना है. ठीक है. वो रिकॉर्ड करते हैं. फिर वो क्लासिफाई करते हैं कि अगर कोई शाम बंदा है तो शाम बंदे से कितने पैसे लेने हैं, उसको कितने पैसे देने हैं, उसने कितने पैसे दे दिए. दैट इज क्लासिफाइंग. ठीक है. समराइजिंग. फिर जब वो पैसे आ जाते हैं, जब पैसे चले जाते हैं जितने हमने देने होते हैं, तो वो सब चीज़ों को करके हम चीज़ों को समराइज करते हैं. सो ऐसी होती है अकाउंटिंग. ठीक है. हम बेसिकली अकाउंटिंग इसको बोलते थे. अब फर्क बस इतने कि पहले ये रजिस्टर्स पे होती थी, अब ये कंप्यूटर्स पे होती है. अब ये रजिस्टर्स पे अकाउंटिंग नहीं होती. नाउ दिस अकाउंटिंग हैज totally changed and it is on laptops and computers. Later on, accounting was regarded as the process of identifying, measuring, and communicating the economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information. तो वो बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग के पहले 3 क्या हैं. रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड समराइज करना ट्रांजेक्शन्स को. और बाकी की क्या चीज़ें होती है अकाउंटिंग में. आइडेंटिफाई करना, मेजर करना एंड उस चीज़ को कम्युनिकेट करना. यानी कि फॉर एग्जांपल अब शाम ने हमें, अब हमने जब समराइज वगैरह कर लिया, ठीक है, सब कुछ कर लिया, तो हमें पता चला कि शाम ने हमें अभी 100 रुपये देने हैं. तो ये जो 100 रुपये का जो हमने जो एनालाइज किए, ये जो हमने चीज़ें देखी है, तो हम शाम को बोलेंगे कि शाम आपने ना हमें 100 रुपये भी देने हैं. सो दिस इज कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन. यानी कि हम उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि शाम तेरे से मैंने अभी पैसे लेने हैं. सो ये क्या होती है अकाउंटिंग. बट now, accounting is regarded as a service activity, the function of which is to be provided by quantitative information about the economic activities. अब सर्विस एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ. हमने बिजनेस में देखा होगा कि 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं. बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और सर्विस. ठीक है. तो सर्विस एक्टिविटी मीन्स फॉर एग्जाम्पल जो सीए होते हैं, सीए को हम किस कैटेगरी में डालते हैं. सीए को हम डालते हैं जिसमें हम डॉक्टर्स को भी डालते हैं, जिसमें हम लॉयर्स को भी डालते हैं. यानी कि ये हमें कोई चीज़ देते नहीं, ये हमारे साथ ट्रेड नहीं करते चीज़ों को, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो सीए भी इसमें से एक है. सीए भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है और सीए जो होता है वो अकाउंटिंग का काम करता है. तो हमने अकाउंटिंग को क्या बोल दिया. अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है. ठीक है जी. अकाउंटिंग क्या एक सर्विस एक्टिविटी है. ये हो गया लॉयर.
नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन इज प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, फाइनेंशियल होती है। अब ये जो 100 रुपये थे, ये 100 रुपये क्या था, ये 100 रुपये पैसों की टर्म्स में थे। पैसों की टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल। ये तो सबको पता ही होगा, राइट? ठीक है, सो दिस इज फाइनेंशियल और दिस इज मनी एंड इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। अब जब तक हमारे पास पैसे हैं, हम इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं। थस अकाउंटिंग कैन बी राइटली टर्म्ड एज अ सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है जो कि डिस्क्रिप्टिव होती है, एनालिटिकल डिसिप्लिन होती है एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव मींस इसमें सारी डिस्क्रिप्शन दी होती है, किससे पैसे लेना है, किससे पैसे देना है, किसको कितना पैसा देना है, कितना पैसा हमारे पास है, कितना हमें और चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एनालिटिकल, हमें इस चीज में एनालाइज करते हैं, हम चीजों को एनालाइज करते हैं। इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव यानी कि हमें इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, क्या हिसाब है पैसों का। तो दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेटिव। अब इसकी कुछ ब्रांचेज होती हैं। अब अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेज होती हैं, राइट? ब्रांचेस कैसे, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है जी, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने इस सेमेस्टर के अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारा ये सब्जेक्ट है, हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है एंड इट इज वेरी इजी। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो किसमें मतलब यानी कि उसमें क्या होता था कि हम ट्रांजेक्शन्स यानी कि पैसे का लेन देन हम रिकॉर्ड करते थे और फिर रिपोर्ट्स बनाते थे। हमने यूजुअली +1 +2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होगी, जिसमें हमने कैश फ्लो बनाया था या जिसमें हमने बैलेंस शीट बनाई थी, ठीक है, ये सारी चीजें बनाई थी। सो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है and to be used internally by management and externally by investors, creditors, potential investors and government agencies। अब ये जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, हमने पढ़ा होगा कि ये जो बैलेंस शीट हम बनाते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ये बैलेंस शीट बहुत सारे लोग यूज करते थे। बैलेंस शीट से हमें क्या पता लगता था कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो ये कौन कौन लोग देखते थे, हमारे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट देखती थी, ठीक है, यानी कि जो हमारे कंपनी के मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वो सारी चीजें देखते थे। इनको हम बोलते हैं इंटरनली क्योंकि वो कंपनी के अंदर काम करते हैं। और एक्सटर्नली यानी कि जो लोग कंपनी में काम नहीं करते पर फिर भी उनको चाहिए कि वो हमारी बैलेंस शीट देखें एंड पता लगे उनको कि हमारी कंपनी किस पोजीशन पे खड़ी है, क्या हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये बाहर वाले लोग भी देखते हैं। बाहर वाले लोग जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। अब आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ऑन अदर हैंड इज प्राइमरली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द यूज बाय मेनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज द मैनेजर्स, रेदर देन यूज बाय द पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी वो बोथ इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स देखते थे, यानी कि वो इंटरनल जैसे कि मैनेजर्स वगैरह हो गए, ओनर्स वगैरह हो गए, ठीक है, और एक्सटर्नली मतलब जो इन्वेस्टर्स हो गए या एम्प्लॉयज हो गए या जिन्होंने पैसे हमें देने या पैसे हमसे लेने हैं, वो सारे लोग, ठीक है, दे आर फाइनेंशियल, वो आते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से ही समझ में आ रही है कि सिर्फ किसके लिए होगा, मैनेजर्स के लिए, यानी कि मैनेजमेंट यानी कि ये सिर्फ जाएगा इंटरनली जो लोग होते हैं यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं सिर्फ वही इन अकाउंट्स को एनालाइज कर सकते हैं या वही इन अकाउंट्स को देख सकते हैं। So, the branch of accounting that is concerned with collection, determining and controlling the cost of the products and services is called cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, जो कलेक्शन होना है, डिटर्मिन होना एंड कंट्रोल होना कॉस्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, यानी कि जो जितने पैसों में हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में प्रोडक्ट बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ शूज। अब मेरी जो शूज की कॉस्टिंग है वो 500 रुपीज है एंड मैं इसको बेच रही हूँ 1000 में। तो ये जो मेरा शूज है ये कॉस्ट कर रहा है 5000। अब इस कॉस्टिंग को देखना ये होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप इट्स क्लियर। 3 तरीके की होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम बैलेंस शीट बनाते थे, हमें पता चलता था कि हमारी जो कंपनी है वो किस पोजीशन पे है और इसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर्स देख सकते थे। फिर आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि जिसको सिर्फ इंटरनल यूजर यानी कि एक मैनेजर ही देख सकता है। और फिर आगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है कि जो जो भी हमारे एक प्रोडक्ट को बनने में जितनी भी कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट को देखना हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप इट्स क्लियर।
तो ये था जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन कि अकाउंटिंग क्या होती है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। The accounting systems which we find today have developed with the development of institutions of trade, commerce and industry. जो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं वो चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे हमारा ट्रेड चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रीज चेंज हो रहे हैं, कमर्स चेंज हो रहा है। इन अर्लियर डेज द बिजनेस वाज सिंपल एंड ट्रांजैक्शंस वर फ्यू। पहले जो बिजनेस होता था वो बहुत इजी होता था, बहुत सिंपल होता था, एंड जो उसमें ट्रांजेक्शन यानी कि पैसों का लेन देन था वो बहुत इजी था। जो बिजनेसमैन था वो रिमेम्बर कर लेता था ट्रांजेक्शन, यानी कि आज मैंने इससे इतने पैसे लिए, आज मेरा इतना टोटल एस्टिमेट लगा के वो बता देता, इतनी मेरी सेल हुई, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ। The advent of industrial revolution has resulted in the large scale production and widening of markets. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है वैसे वैसे जो हमारी प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे हो गई है, एंड जो हमारी जो मार्केट्स है वो बहुत ज्यादा वाइडन हो गई है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं। With the increase in the business activity, the businessmen were expected to keep a track of their relationship with the outsiders and to make the record of their assets and liabilities. यानी कि जो हमारे बिजनेसमैन थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हम बाहर वाले लोगों के साथ और दूसरी कंपनीज के जो लोग हैं उनके साथ हम अपने अच्छे रिलेशंस बनाएंगे, एंड अपना जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड है वो और अच्छा बनाएंगे। The technological changes have also brought a change in the field of accounting. टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, सब काम फोन लैपटॉप्स पे होना शुरू है, तो अकाउंटिंग भी वैसे वैसे चेंज हो गई है। अकाउंटिंग इज नाउ कंसिडर्ड एज द मैनेजरियल टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। जब हमें अकाउंट्स के बारे में पता होगा, जब हमें प्रॉफिट के बारे में पता होगा, हमारी कितनी सेल परचेज सब कुछ के बारे में पता होगा, तभी हम प्लानिंग कर सकते हैं अच्छे से और कंट्रोलिंग कर सकते हैं। The accounting systems have believed to have existed as earlier as 4500 BC in the ancient civilizations of Babylonia and Assyria. तो ये जस्ट उन्होंने पुरानी इंफॉर्मेशन दी है, ये हमारी आज सच किसी के काम नहीं के। डबल एंट्री के बारे में बताया कि डबल एंट्री सिस्टम कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ। सो वी जस्ट नॉट नीड टू गो थ्रू इट। ओके, यहाँ से अब हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है, विच इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है ये हमने +1 में भी पढ़ा होगा। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो होती है वो इन्वॉल्व करती है कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा for the benefit of management and outside agencies such as stakeholders, creditors, bankers and government. यानी कि both internal and external जो रिसोर्सेज हैं। पहले हम अकाउंटिंग को क्या करते हैं, जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है यानी कि पैसों का लेन देन होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें करते हैं। फिर हम एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाते हैं, यानी कि हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर हम अपने जो कंपनी है उसके मैनेजर्स को दिखाते हैं, फिर उनके शेयर होल्डर्स यानी कि जिन्होंने पैसा लगाना होता है हमारी कंपनी में, बाहर वाले लोगों ने, फिर जो हमें उधार देते हैं, फिर बैंक्स को, ये सबको हमें अपनी बैलेंस शीट दिखानी पड़ती है। बैंक को क्यों दिखानी पड़ती है? क्योंकि बैंक ने हमें लोन देना होता है, एंड बैंक ने देखना होता है कि क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हम अपना लोन चुका पाएंगे, क्या हमें इतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्यों देखना होता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स देना है। क्रेडिटर्स ने क्यों देखना होता है? क्योंकि उन्होंने हमें पैसा उधार पे देना होता है अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हम उनका पैसा वापस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। Eric L. Cohen defines accounting as the procedure of analyzing, classifying, and recording transactions in according with the preconceived plan for a benefit of providing the means by which an enterprise can be conducted in orderly fashion and establishing a basis for reporting the financial condition of enterprise and the results of its operations. यानी कि उस पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग है, एरिक ने बताया कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो हमें 2 चीजों में बेनिफिट करता है। पहले तो वो हमें बताता है कि हमें कैसे अपना एंटरप्राइज चलाना है, कैसे उसको कंडक्ट करना है। सेकेंडली एस्टैब्लिश करता है वो रिपोर्टिंग में, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस होती है एंटरप्राइज की, एंड उसके ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि हम कंपनी में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या हमें चीजें करनी चाहिए, वो सबकी रिपोर्ट बनाता है। According to this definition, accounting is recording of the business transactions with the purpose of managing concern in a better way and also reporting the true financial position and operations. अब उन्होंने क्या बोला कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम? ताकि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है यानी कि पैसों का लेना देना जो है वो हमें जो हमारा बिजनेस है उसको मैनेज करने में हेल्प करे, एंड फाइनेंशियल पोजीशन बताए जो हमारी ऑपरेशंस है। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है, हमें अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है कि हमारी कंपनी कहाँ पे स्टैंड होती है।
तो हम क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कमिटी ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events, which are in part at least of the financial character and interpreting the results thereof. तो ये जस्ट उन्होंने एक डेफिनेशन बताई है अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग में हम जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितना भी पैसों का लेना देना है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे यानी कि लिखेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम इवेंट्स यानी कि जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स है, जो भी हमारे पास पैसे आए या हमारे पास पैसे गए या हमारी कोई सेल हुई या हमारा कोई प्रॉफिट हुआ, उसको हम रिजल्ट करेंगे। एंड फिर हम देखेंगे कि हमारी कंपनी का क्या स्टेटस है, क्या हमारी कंपनी किस पोजीशन पे चल रही है। तो ये इसमें जस्ट उन्होंने डेफिनेशंस के बारे में बताया था। हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो डेफिनेशन है यहां से लेके यहां तक हम जस्ट ये डेफिनेशन याद करेंगे। ये जो हमने एरिक वाला पढ़ा, इसको चाहे हम छोड़ भी सकते हैं। वी जस्ट नीड टू गो थ्रू अ डेफिनेशन, प्रॉपर हमें डेफिनेशन चाहिए। तो द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग से लेके रिजल्ट्स देयर ऑफ तक हम ये सारी डेफिनेशन याद करेंगे। नेक्स्ट इज द ट्रांजेक्शंस व्हिच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स ओनली फॉर्म अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो मॉनेटरी टर्म्स यानी कि पैसों की टर्म्स में होती है उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं ऑब्वियसली। The recording of transactions is done in such a way that analysis and interpretation of business activity is possible. अब हम पैसों को इतने अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के साथ कि हमें पता चल जाता है कि क्या हमें बिजनेस आगे करना चाहिए, या क्या हमें कितना सामान प्रोड्यूस करना चाहिए, या हमें कितनी सेल करनी चाहिए, हमें हमारा क्या नुकसान है, क्या फायदा है। इतने अच्छे से अकाउंटिंग काम करता है कि हम अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। द वर्ड अकाउंटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई थी कि अकाउंटिंग जो होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो जो अकाउंटिंग है वो 3 में क्लासिफाई हो सकती है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एग्जाम में हमें इसके बारे में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन देनी पड़ सकती है। वैसे मेन हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक जो डिटेल में आएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द साइंस और द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयरिंग समरीज ऑफ द सेम फॉर डिटरमाइनिंग द ईयर एंड प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। हमने +1 +2 में जो हमने अकाउंट की थी उसको हम बोलते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि जिसमें हम ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाते थे। ये जो हम बैलेंस शीट बनाते थे ये होती थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिससे हमें पता लगता था बिजनेस की पोजीशन का, यानी कि हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ और हमारी क्या पोजीशन है, ये हमें पता लगता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। इसी को ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग, जो हमें +1 +2 में पढ़ी थी। तो ये जस्ट एक डेफिनेशन है, ये हमने याद करनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? पैसों की अकाउंटिंग, पैसों को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, फिर प्रॉपर स्टेटमेंट्स बनानी, ताकि हम ये देख पाए कि ईयर के एंड में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है और हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। The object of financial accounting is to find out the profitability and to provide information about the financial position. हमने 2 इसके क्या देखने हैं, 2 इसके बेनिफिट्स हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हम बोल सकते हैं। पहला तो प्रॉफिटेबिलिटी, हमें कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बाकी कंपनियों के अकॉर्डिंग या बाकी जितनी भी चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है। 2 प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। पहला तो क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी कितनी इनकम हुई, हमारा कितना खर्चा हुआ। एंड दूसरी बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, यानी कि पैसे का आना और पैसे का जाना, उसकी जो स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलर पीरियड में बनाई जाती है, यानी कि 1 साल में बनाई जाती है। All revenue transactions relating to the period are included in the statement with the view to determine profitability of the concern. अब जो ये इनकम स्टेटमेंट है ये हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट से हमारा प्रॉफिट कैसे निकलता है हम वो भी देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेरा 5 लाख रुपए मेरी इनकम हुई, ठीक है, और 7 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 3 लाख रुपए का, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है 10 लाख रुपए एंड मेरा खर्चा हुआ सिर्फ 7 लाख रुपए। तो अब मेरी क्या पोजीशन है, अब मेरी क्या चीज है कि अब मैं प्रॉफिट में हूं। तो इसका क्या पता चलता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। और बैलेंस शीट से किसका पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन का, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो किस पोजीशन पे है, क्या हम मतलब क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं अपनी कंपनी की पोजीशन को और बढ़ाने के लिए। सो ये सिंपली मतलब था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होते हैं। Financial accounting is useful to management as well as to external users such as potential owners, creditors, government agencies and other interested persons. यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये हमारी बैलेंस शीट निकालते जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। और ये बैलेंस शीट को दो लोग एनालाइज करते हैं, एक इंटरनल यूजर्स, दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर जैसे कि मैनेजर्स हो गए, ओनर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, और एक्सटर्नल यूजर्स में यानी कि गवर्नमेंट होगी, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है जी, और फिर शेयर होल्डर्स हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स। अब वो कहते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि इंटरनल यूजर के अकॉर्डिंग तो काम आती है, बट वो क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट के काम भी आती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द बिजनेस एंड रिजल्ट्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस। ये क्या करते हैं, अपने बिजनेस के स्टेटस के बारे में बताते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस का क्या स्टेटस चल रहा है इस टाइम, हमारे बिजनेस अच्छे स्टेटस पे है या बुरे स्टेटस पे है, एंड जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या है, क्या हमें कोई फायदा हो रहा है या हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, बेसिकली फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर डिस्कस्ड। पहले तो रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अब ये ना मैं लाइन टू लाइन रीड नहीं करूंगी, मैं सिर्फ जस्ट एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज आफ्टर ऑल पेपर में आपको लेंथ बना के आने हैं। अगर आपको वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पता होगा, इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का इन शॉर्ट क्या मतलब है, तो आप इजीली कुछ भी लिख के आ सकते हो, बिकॉज वर्ड टू वर्ड एज सच किसी को भी याद नहीं रहता। सो रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है राइट डाउन ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिख भी देती हूँ, राइट डाउन ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि हमने जितनी भी हमारी जो कह लो कि जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी कि जितने भी हमने पैसों का लेन देन किया है, हमने सबको रिकॉर्ड करना है। इंफॉर्मेशन यानी कि ट्रांजेक्शन या पैसों का लेन देन, एंड हमने उसको रिकॉर्ड करना है। ये होता है पहला फंक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, यानी कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हम सारी चीजें, सारी लेन देन, सारी पैसों की लेन देन हम लिखते हैं। दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है, ग्रुप सिमिलर ट्रांजेक्शंस टुगेदर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मीन्स ग्रुप सिमिलर, सिमिलर ट्रांजेक्शंस टुगेदर। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, सेल्स हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या क्या चीजें सेल की, फिर उसके बाद हमने क्या क्या चीजें परचेज की, ये भी हो सकता है। फिर हमारी लाइबिलिटी क्या है, हमारे एसेट्स क्या है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यानी कि हमने जो सिमिलर ट्रांजेक्शन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 लोगों से पैसा लेना है,
तो मैं उन 4 लोगों का पैसा जिनसे मैंने लेना है वो मैं एक पर्टिकुलर जगह पे लिख दूंगी। अपनी जो मैं अकाउंट्स बनाऊंगी, मैं एक पर्टिकुलर जगह पे लिख दूंगी कि मैंने इन 4 लोगों से पैसा लेना है। फिर मैं देखूंगी कि मेरी सेल क्या हुई एक एक महीने में या एक हफ्ते में। जितनी भी मेरी सेल हुई, अब मैं ऐसे थोड़ी करूंगी यहाँ पे मैंने सेल लिख दी, यहाँ पे परचेज लिख दी। अब ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऐसे अकाउंट्स बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे तो नहीं ना करूंगी कि मैंने यहाँ पे सेल लिख दी, यहाँ पे परचेज लिख दी, फिर सेल लिख दी, फिर यहाँ पे मैंने अपनी लाइबिलिटीज लिख दी, फिर मैंने अपने एसेट्स लिख दी और मैंने फिर सेल लिख दी। ऐसा तो नहीं होगा। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम सेल एक जगह पे, परचेज एक जगह पे, लाइबिलिटी एक जगह पे और एसेट्स एक जगह पे हम ऐसे लिखेंगे सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। एज सिंपल एज दैट। आगे आता है मेकिंग समरीज, यानी कि हम समरीज बनाते हैं। जैसे कि मेकिंग समरीज में आ जाता है, जैसे कि हम P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। फिर जैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हमने सारी चीजें +1 +2 में करी हुई है, तो इनको डिटेल में हम नहीं करेंगे। हम जस्ट ऊपर ऊपर से देखेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। समरीज बनाना मीन्स ट्रायल बैलेंस बनाना। तो अगर मैं आपको एक एक चीज समझाने बैठूंगी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर हम वही +1 की सारी चीजें करते रहेंगे, बट हमें वो चीजें नहीं करनी। हम एक प्रॉपर 5-6 पेजों का एक आंसर लिख के आना है। तो कोई पॉइंट नहीं है इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने का। हम जो मेकिंग समरीज का कंसेप्ट है हम उसको ही पूरा डिटेल में लिखेंगे। अब क्योंकि जस्ट एक बेसिक आइडिया देना है, तो बैलेंस शीट क्या होती है, जिसमें हम लाइबिलिटीज एंड एसेट्स लिखते हैं, एज यू नो। एंड इसमें हमें यानी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, हमारा बिजनेस का स्टेटस पता चलता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, एक जगह पे हम प्रॉफिट लिखते हैं, एक साइड पे लॉस लिखते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में क्या हुआ है, यानी कि क्या सारी चीजें हुई है। तो इसका हम क्या बोल देते हैं, समरीज बनाना। नेक्स्ट इज डीलिंग विद द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, ओनली रिकॉर्ड मनी रिलेटेड एक्टिविटीज। नाम से ही समझ में आ रहा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में डील करना। हम इसमें क्या करते हैं, मैं लिख देती हूँ, ओके। ओनली रिकॉर्डिंग मनी रिलेटेड इवेंट्स, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं और मेरी फ्रेंड, ठीक है। अब हमने क्या डिसाइड किया कि हम ना अच्छा चलो हम ऐसा करते हैं कि हमने डिसाइड किया कि तू मेरे को अपना मेकअप दे, मैं तेरे को अपने कपड़े दूंगी और फिर हम एक कॉन्सर्ट पे चलेंगे या किसी भी शादी में चलेंगे, ठीक है। हमने ये चीज कर ली। तो क्या मैं इसमें अपने बिजनेस को रिकॉर्ड करूंगी कभी भी? बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बिकॉज इसमें कोई मनी का लेना देना हुआ ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने बिजनेस से पैसे लेके जाऊं, ठीक है, और उसको भी हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन से रिलेट कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें पैसों की चीजें नहीं आई। सो ये क्या मतलब है कि हमने इसमें सिर्फ डील किससे करना है, मनी रिलेटेड इवेंट्स के, यानी कि जो मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों की टर्म्स में है। दिस इज डीलिंग विथ मनी टर्म्स, ठीक है जी। ये आ गया मॉनेटरी टर्म्स। अगला आ गया इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द फाइनेंशियल डाटा, यानी कि जितना भी हमारा डाटा है, जितनी भी हमारी सेल है, परचेज है, ये हम एक बार ही लिख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल डाटा। सो जितनी भी हमारी सेल है, जितनी भी हमारी परचेज है, हम इन चीजों को जब प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं और हम ये जानते हैं कि हमें क्या आगे अपने बिजनेस के लिए करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि क्या अगर हम अपने प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्या हमारा बिजनेस और बढ़ेगा, क्या हमारा नुकसान होगा, या हमें इन्वेस्टमेंट लोगों से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हम लॉस में चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें इंटरप्रेट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ गया कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स।
Communicating results means share financial results with owners, investors, etc. यानी कि जो हमारे रिजल्ट है, यानी कि जब हमने बैलेंस शीट बनाई है या हमने P&L अकाउंट बनाया है या हमने एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट बनाया है, तो ये जितने भी अकाउंट है इनका जो भी रिजल्ट है ये हम कम्युनिकेट करेंगे। हमने ऊपर देखा था कि हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें दो लोगों को जैसे हम अपने रिजल्ट्स शेयर करते हैं, एक तो इंटरनल एक एक्सटर्नल। फिर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ मैनेजर्स के साथ शेयर करते हैं, दैट इज इंटरनल। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स, यानी कि हमारा जो भी रिजल्ट आए कि हमारा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, कम्युनिकेट करनी है जो भी लोग हमारी कंपनी के साथ जुड़े हैं। सो ये मतलब होता है कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स का। आगे आ गया मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल, मतलब कीप रिकॉर्ड्स एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी। इंफॉर्मेशन यानी कि जो हमारे पास जानकारी है, जो हमारे पास बैलेंस शीट है, जो हमारे पास रिजल्ट आया है, या हमारा प्रॉफिट आया है या हमारा लॉस आया है, जो भी चीजें हैं वो हमें रिलायबल यानी कि ट्रस्टवर्दी और एकदम सही से रखनी है। यानी कि हमें कोई भी गलत इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देनी है, हमें अपनी जो हम अपने अकाउंटिंग करते हैं उसमें कोई भी गलत चीज नहीं हमने लिखनी। जितना प्रॉफिट हुआ है, जितना लॉस हुआ है, सब कुछ एक्यूरेटली लिखना है, सब कुछ सही तरीके से लिखना है। अब ऐसा हमने क्यों करना होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है? ऑब्वियसली वो हमारी बैलेंस शीट देखेगा। तो अगर हम उसी बैलेंस शीट को सब कुछ गलत करके बनाएंगे तो उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। सो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा रिलायबल होनी चाहिए, यानी कि सही होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये फिर उन्होंने डेफिनेशन दी हुई कि अकाउंटिंग क्या एक आर्ट या साइंस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी कि पैसों के लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, यानी कि एक तरीके से। ठीक है, एंड ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस में होते हैं, यानी कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या होगी, प्रॉफिट लॉस, हमारा जो भी सारी चीजें हमारी हैं। ठीक है, तो ये सारी होगी बिजनेस की लैंग्वेज। ऑब्वियसली अगर पैसों की ट्रांजेक्शन है तो वो बिजनेस लैंग्वेज ही होगी, क्योंकि हम ऑब्वियसली बिजनेस ही कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, देयर विल बी अ chaotic सिचुएशन एंड एवरी अकाउंटेंट विल हैव ओन प्रिंसिपल्स। अगर कुछ रूल्स, प्रिंसिपल मीन्स रूल्स। अब एक स्कूल के क्या रूल्स होते हैं, स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं। हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के कुछ रूल्स होते हैं। हम कहीं पर जॉब करने जाते हैं, वहां के रूल्स होते हैं। अब वो क्यों रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। वो रूल्स इसलिए होते हैं बिकॉज उनसे हमें पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम अपना सही कर रहे हैं, राइट। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे कोई भी चीज गलत नहीं होती है, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होती। तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, नहीं कोई प्रिंसिपल्स बोलते हैं। एंड अगर वो बोलते कि प्रिंसिपल्स ना हो तो सब कुछ बहुत क्योटिक हो जाएगा, यानी कि बहुत क्योस हो जाएगा। सब सब अपने अकॉर्डिंग ही सारी प्रॉफिट लॉस लिखेंगे। ठीक है, कोई एक दिन का लिखेगा प्रॉफिट लॉस, कोई एक हफ्ते का प्रॉफिट लॉस इकट्ठा लिख देगा, कोई एक साल का प्रॉफिट लॉस इकट्ठा लिख देगा। तो बहुत ज्यादा क्योस हो जाएगा, राइट। नॉट ओनली द यूटिलिटी ऑफ अकाउंट्स विल बी लेस, बट दिस विल नॉट बी कंपेरेबल इवन इफ द सेम बिजनेस। अगर सेम बिजनेस होगा तो भी नहीं कंपेयर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस है, मैंने ये चलाया 1 जनवरी से, ठीक है, 31 दिसंबर तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बिजनेस चलाया। अब क्या हुआ कि मैंने 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक मैंने एक अकाउंटिंग की, फिर मैंने, ठीक है, फिर फेब और मार्च की एक अकाउंटिंग की, फेब और मार्च की अकाउंटिंग होगी। फिर मैंने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर मैंने 5-6 महीनों की इकट्ठी अकाउंटिंग कर दी। फिर एक दिन की अकाउंटिंग कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया। तो सेम बिजनेस में भी अगर हम देखें, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में तो ऑब्वियसली अलग हो ही जाएगा, बट सेम बिजनेस में भी अकाउंटिंग सही से नहीं हो पाएगी। इट बिकम्स एसेंशियल दैट कॉमन प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड बाय मेजरिंग बिजनेस रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। अब अगर हमने अपने प्रॉफिट या अपने नुकसान या अपने खर्चे या अपनी जो हमारी इनकम हुई है हमने वो देखनी है, तो हमें प्रॉपरली मेजर करना पड़ेगा। ये जो डेफिनेशंस है, टर्मिनोलॉजी कम्युनिटी ऑफ AICPA, और ये जो AW जॉनसन की जो डेफिनेशन है ये हम स्किप भी कर सकते हैं। हमें बस पता होना चाहिए कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, वो हमने ऊपर देख लिया।
अब वो बोल रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर thus rules of action or the methods and procedures of accounting commonly adopted while recording business transaction। वो बोल रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। किसके रूल्स होते हैं, एक्शंस के, यानी कि हमने जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मैं ये हाईलाइट कर देती हूँ, जो रूल्स ऑफ एक्शन यानी कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हमने रिकॉर्ड करना है, यानी कि हमने जो पैसों का लेन देन है वो कैसे लिखना है हमने अपनी अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज एज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने +1 +2 में भी पढ़ा होगा, बट ये हम दोबारा करेंगे अब इसमें। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये वो क्लासिफाई किए होते हैं, यानी कि ये दो तरह के हम कह सकते हैं ये प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल की आगे ये टाइप्स है, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस।